बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल होम स्टाइल कुकिंग। क्या हाल है? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे हमेशा की तरह। आज मैं आपके साथ मटर पुलाव की बहुत ज़बरदस्त और इजी रेसिपी लेकर आई हूँ। मटर पुलाव तो सबको ही पसंद होता है और सबका फेवरेट होता है। आज मैं आपको मटर पुलाव की एक यूनिक सी और इजी रेसिपी बताऊँगी जो खाने में बहुत मज़ेदार और टेस्टी होगा इंशाल्लाह। आज हम मटर पुलाव बहुत लाइट सा बनाएंगे। इसमें स्पाइसेस बहुत ही हम कम ऐड करेंगे। चैनल पर नहीं हो तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए आइए वीडियो की तरफ। यहाँ पर मैंने एक पतीले में 1.5 कप 1.5 प्याली घी का लिया। घी को मैंने गरम कर लिया है। अब इसमें मैंने 2 बड़े साइज़ के प्याज काट कर ऐड कर दिए हैं। मीडियम साइज़ के बारीक कटे हुए प्याज हमने ऐड करने हैं। ठीक है। आज चावल थोड़ी मैं ज़्यादा क्वांटिटी में बना रही हूँ तो इसलिए मैंने पतीला भी बड़ा रखा है। सबसे पहले मैं इसमें एक तेज़ पत्ता ऐड कर दूँगी, दालचीनी की छोटी स्टिक ऐड कर दूँगी और साथ ही इसमें मैं 3 से 4 लौंग के दाने ऐड कर दूँगी और साथ ही इसमें मैं 2 बादियान के फूल ऐड कर दूँगी और 1 टेबल स्पून मैं यहाँ पर ज़ीरा ऐड कर दूँगी, साबित ज़ीरा। चलिए जी, यहाँ पर मैंने सारे खड़े मसाले जो हैं प्याज में डाल दिए हैं। अब हम इनको 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह भूनेंगे जब तक इनका कलर जो है लाइट ब्राउन ना हो जाए। हमने प्याज को आज ज़्यादा जलाना नहीं है, ज़्यादा पकाना नहीं है, क्योंकि हम मटर पुलाव बना रहे हैं तो हम वो थोड़ा वाइट रखेंगे, थोड़ा उसको चाइनीज़ टच देने के लिए वाइट मटर पुलाव बनाएंगे हम, बहुत ज़बरदस्त सा लाइट सा। और यहाँ पर मैंने 2 सब्ज़ इलायची ऐड की है। 2 सब्ज़ इलायची, इनकी बहुत ज़बरदस्त खुशबू आती है पुलाव में। और इसके बाद मैं यहाँ पर 2 टेबल स्पून जो है अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर रही हूँ। अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करने के बाद हम अदरक लहसुन की अच्छी तरह से 3 से 4 मिनट तक इनकी भुनाई करेंगे ताकि अदरक लहसुन का जो है कच्चापन ख़त्म हो जाए। साथ ही पानी ऐड कर देंगे ताकि हमारे प्याज जो है मज़ीद ना जल जाएं, ज़्यादा ना पक जाएं। इसी दौरान ही मैं इसमें 2 बड़े साइज़ के लाल वाले टमाटर काट कर ऐड कर दूँगी। ठीक है। टमाटर जो है बड़े साइज़ के ही हम इसी टाइम ही मसाले में हम डाल देंगे। साथ ही इसमें मैंने ढेर सारी हरी मिर्चें काट कर डाली हैं। यहाँ पर मैंने हरी मिर्च इसलिए ज़्यादा डाली हैं क्योंकि हम इसमें लाल मिर्च पाउडर और कोई मसाले ऐड नहीं कर रहे, इसलिए मैंने जो है हरी मिर्चें काफ़ी सारी काट कर ऐड कर दी हैं। जो यहाँ पर बस टमाटर और हरी मिर्चें डालकर इनको अच्छी तरह से हम भूनेंगे। साथ साथ थोड़ा सा पानी भी ऐड करते रहेंगे ताकि हमारा मसाला जो है वो पतीले के साथ ना लगे, जल ना जाए, जलने की स्मेल ना आए। यहाँ पर अच्छी तरह हमने मसाले की भुनाई करनी है और थोड़ा सा मैं मज़ीद पानी ऐड करूँगी ताकि जो टमाटर हैं, हरी मिर्चें हैं वो गल जाएँ अच्छी तरह से, कुछ साबित ना रह जाए। और साथ ही मैं 2 टेबल स्पून भरकर नमक ऐड कर दूँगी। ठीक है। अगर नमक मुझे कम लगेगा तो मैं फिर दोबारा ऐड कर दूँगी। चलें जी, यहाँ पर हमारे मसाले की जो है ज़बरदस्ती भुनाई हो गई है माशाल्लाह। और इसी दौरान ही मैं इसमें हाफ़ केजी मेरे पास मटर हैं, मटर ऐड कर देंगे। मटर पहले मैंने हाफ़ बॉयल कर लिए थे। ठीक है। मटर कच्चे नहीं हैं, इनको मैंने पहले बॉयल कर लिया था। यहाँ पर हम 8 से 10 मिनट तक तेज़ आंच पर मटर की भुनाई करेंगे अच्छी तरह से ताकि हमारे जो मटर हैं वो अच्छी तरह भुन जाएँ। गला तो हमने इनको पहले भी लिया था, अब हम इनकी अच्छी तरह भुनाई करेंगे। चलें जी, माशाल्लाह यहाँ पर देखें मटर अच्छी तरह से भुनाई हो गई है। अब हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। मैंने 1.5 बाउल जो था चावल का लिया था, इसी से मैंने चावल भी मैयर किए थे। अब मैं पानी भी इसी से मैयर करके डालूँगी, तो मैं 2.5 बाउल जो है पानी के ऐड कर रही हूँ। और इसी दौरान मैं इसमें जो है चाइनीज़ नमक ऐड कर दूँगी। चाइनीज़ नमक की चावलों में बहुत ज़बरदस्त खुशबू आती है। यहाँ पर देखें पानी को माशाल्लाह बॉयल आ गया अच्छे तरीके से। अब हम इसमें चावल ऐड कर देंगे। ठंडी यखनी में चावल बिल्कुल ऐड नहीं करते, मैं बार बार ये वाली बात बताती हूँ। यहाँ पर हम सारे चावल ऐड कर देंगे माशाल्लाह। आज चावल थोड़े मैं ज़्यादा क्वांटिटी में बना रही थी क्योंकि हमारे पास गेस्ट आ रहे थे। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह सारे चावल हमने अच्छी तरह से पतीले में ऐड कर देने हैं। चावल ऐड करने के बाद हमने एक दफ़ा अच्छी तरह से चम्मच लगाकर चावलों को मिक्स कर लेना है ताकि सारी यखनी जो है चावलों में मिक्स हो जाए। और इस पॉइंट पर आकर आप नमक भी टेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको लगे नमक कम है तो आप इसमें मज़ीद नमक भी ऐड कर सकते हैं। और ऊपर ढक्कन लगा देंगे ताकि चावलों का जो पानी है ये खुश्क हो जाए, चावल जो हैं पानी पी जाएँ, यखनी ड्राई हो जाए। और यहाँ पर देखिए तकरीबन माशाल्लाह 80% हमारे जो चावल हैं
इन्होंने यखनी को पी लिया है। सिर्फ 10% जो पानी रह गया इसको भी हम अच्छी तरह से ड्राई कर लेंगे। और आंच जो है हमने इस दौरान तेज़ ही रखनी है, लो आंच पे हमने इनका पानी ड्राई नहीं करना। और यहाँ पर देखिए माशाल्लाह चावलों ने जो है अच्छी तरह से यखनी पी ली है। अब हम 20 मिनट का दम लगा देंगे। 20 मिनट का दम लगाने के बाद 20 मिनट हो गए हैं माशाल्लाह। अब हम चेक करेंगे चावलों को। तो जी माशाल्लाह देखिए हमारे चावल जो हैं माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त हमारा मटर का पुलाव तैयार हो गया है माशाल्लाह। अब देखें इसकी लुक कितनी प्यारी आ रही है। आज हमने इसमें बहुत लाइट से मसाले ऐड किए थे, ज़्यादा स्पाइसी हमने चावल नहीं बनाए, जस्ट हरी मिर्ची हमने ऐड की थी। इसके अलावा एक्स्ट्रा हमने कोई मसाला नहीं डाला, सिर्फ खड़े मसाले डाले थे। और आप चावलों की लुक चेक करें, खुशबू तो माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त आ रही है। पूरा किचन मटर पुलाव से महक रहा है माशाल्लाह। चेक करें आप यहाँ पर एक दफ़ा हम अच्छी तरह से चम्मच हिलाकर चावलों को मिक्स कर लेंगे ताकि चावल आपस में जुड़ न जाएं। तो जी माशाल्लाह यहाँ पर चावलों की फ़ाइनल लुक देखें आप माशाल्लाह। मटर पुलाव हमारा ज़बरदस्त मटर पुलाव तैयार है। इसको आप रायते के साथ सर्व करें मेहमानों में, बहुत ज़बरदस्त लगेगा, सबको बहुत पसंद आएगा। और इस रायते की रेसिपी मैं ऑलरेडी अपने चैनल पर डाल चुकी हूँ। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें और बेल आइकन को क्लिक कर दें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।